बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद रशीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रूम मैथ, जिसमें मैं आपको वेलकम करता हूं। बेटा आज हम 7th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 6 को जो है आज हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने बज़ाहिर ये एक शेप जो है वो नज़र आ रही है। तो शेप भी आपको एक मिसाइल नुमा नजर आ रही है। पता नहीं सर जो है वो मिसाइल जो है वो चलाने वाले हैं। ये डायग्राम कुछ इसी तरह से बनी है, लेकिन आप लोगों ने डायग्राम को नहीं देखना, आपने क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। तो बेटा अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू जी। इसमें कहा जा रहा है कि आपने इसका पैरामीटर और एरिया फाइंड करना है। इस डायग्राम का पैरामीटर और एरिया फाइंड करना है। तो इसमें देखें कि आपको ये शेप के अंदर ये एक हाफ सर्कल है और ये भी एक हाफ सर्कल है। अगर मैं इसको मतलब कंप्लीट करता हूं इस सर्कल को, देखें अगर मैं इसको सर्कल को ऐसे कंप्लीट करता, ऐसे मतलब कंप्लीट करता हूं तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। इस तरह करके ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा और ये भी ऐसे ही एक सर्कल बन जाएगा। लेकिन अब ये वाली जो सारी आपको लेंथ दी हुई है, ये वाली आपकी 4 मीटर है। ठीक है, 4 मीटर है, जो कि हमें इसके पैरामीटर और एरिया के लिए हमें इसका रेडियस भी चाहिए होगा। अगर ये सारी 4 मीटर है, अगर मैं सर्कल एक यहाँ पे बनाऊं, इसका ये वाली सारी लेंथ आपको दी हुई है 4 मीटर। लेकिन अगर दरमियान से सिर्फ आप एक तरफ जो डिस्टेंस है वो ले लें, जो कि हमें चाहिए होगा, जो कि रेडियस होता है, 4 का हाफ हो जाएगा, जो कि 2 मीटर होगा, जो कि 2 मीटर होगा। इसलिए इसका जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस कितना होगा, या उसको आर से डिनोट करें तो वो हो जाएगा आपके पास 2 मीटर। ठीक है, तो अब पैरामीटर आपने फाइंड करना है, पैरामीटर या सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस या पैरामीटर एक ही बात है। तो अब हम जो है पैरामीटर फाइंड करेंगे हाफ सर्कल का, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे कंप्लीट सर्कल तो नहीं है, हमारे पास यहाँ पे हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल ये है, हाफ सर्कल ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पैरामीटर जो है वो फाइंड करेंगे सर्कल का। क्योंकि पहले हम पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं सारा ही, इसलिए हम पैरामीटर हाफ सर्कल का फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, वो होता है 1/2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर होता है सर्कल का पैरामीटर, लेकिन उसको अगर 2 पे डिवाइड कर दें तो वो हाफ का हो जाएगा। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ हाफ सेमी सर्कल, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मीन्स के हाफ सर्कल। हाँ जी, 1/2, ये 2 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे आपके पास आ जाएगा बेटा यहाँ पे 2। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसको आपने जो है वो इसको कर देना है आपने मल्टीप्लाई। ठीक है, जब आपने मल्टीप्लाई किया 22 को 7 से 44 हो गया, 44/7। तो आपने 44 को डिवाइड कर दिया 7 पे, हमारे पास रिजल्ट आ गया 6.3। ठीक है, तो 6.3 मीटर आ गया इसका पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, अब हम इस डायग्राम के अंदर आपके पास दो पैरामीटर मतलब दो सेमी सर्कल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम यहां पे लिखेंगे पैरामीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, इसको हम 2 से मल्टीपल कर देंगे 6.3। जब इन दोनों का हमने जो है वो मल्टीपल किया 6.3 को 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12.6 मीटर। मतलब अब हमने पैरामीटर फाइंड कर लिया है दोनों सर्कल्स का। ठीक है, दोनों सेमी सर्कल्स का। अब कंप्लीट फिगर का जो है पैरामीटर जो है वो फाइंड करें, तो उसमें क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ फिगर यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर ऑफ फिगर। देखें पीछे आपने डायग्राम के अंदर पैरामीटर फाइंड करना सीखा हुआ है, तो हमने दोनों सर्कल्स का पैरामीटर फाइंड कर लिया है। तो उसके बाद हम ये वाली जो लेंथ है, क्योंकि ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगी, तो इन दोनों को आप यहाँ पे राइट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर ऑफ सर्कल, टू
सर्कल्स प्लस उसमें आ जाएगा ये वाली लेंथ 8 मीटर प्लस ये वाली लेंथ 8 मीटर। ठीक है, अब नीचे जगह कुछ थोड़ी पड़ रही है तो इसको हम यहां पे लिखते हैं पैरामीटर ऑफ फिगर। ठीक है, जिसमें पैरामीटर ऑफ टू सर्कल्स, वो हमने पैरामीटर ऑफ टू सर्कल्स आपके पास ये है 12.6 मीटर, 12.6 मीटर। इसमें प्लस कर देंगे 8 + 8 हमारे पास हो गया 16 मीटर। इनको आपने कर देना है जी ऐड। जब इनको हमने ऐड किया 16 में ऐड किया तो 28.6, ठीक है 28.6 मीटर। तो ये बेटा हमारे पास जो पैरामीटर ऑफ फिगर, मतलब ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, इस फिगर के पैरामीटर की। ठीक है, तो अब हम एरिया फाइंड करेंगे, मतलब ये चीज हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे कंप्लीट फिगर का। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 3 एरियाज बन रहे हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो अब पहले हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड कर लें। ठीक है, उसके लिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, देखें दोनों का रेडियस भी 2 मीटर है। आप एक का एरिया फाइंड कर लें, उसी को आप 2 से मल्टीपल कर देंगे तो दोनों का एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया का फार्मूला वैसे होता है πr², तो इसको आप अगर 2 पे डिवाइड कर दें तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा, मतलब आधे सर्कल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 पाई की जगह पे 22/7, r की जगह पे यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक 2 से कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे सेमी सर्कल का जो एरिया आना है वो हो जाएगा आपके पास भाई 54/7। तो ये तो आपके पास वही आ जाएगा 6.3 मीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे भाई, देखें ना, चलें इसको, एक तो 2 का स्क्वायर है ना, एक 2 से कैंसिल, एक 2 बच गया, 2 ने 22 से मल्टीपल होना है तो 44/7 आपके पास वही आंसर आ जाएगा 6.3 एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल, तो ये आ गया एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, लिख दें एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। हाँ जी, क्या आएगा, इसको 2 से मल्टीपल कर दिया, 6.3 मल्टीपल किया तो हमारे पास वही आ जाएगा 12.6 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब इसमें लेंथ कितनी है 8 मीटर, विड्थ कितनी है 4 मीटर, 8 × 4 32 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ फिगर अगर आपने फाइंड करना है तो आप सारी जो आपके पास 3 एरियाज है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल या एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, इनको ऐड कर दें तो हमारे पास जो एरिया ऑफ फिगर आ जाएगा। तो यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ फिगर। हाँ जी, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल जी, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये बेटा यहां पे ना ये कुछ ऐसे है जी। तो अब एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल का एरिया कितना है 12.6 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 32। इनको आप ऐड कर दें, हाँ जी 12.6 प्लस 32 तो 44.6 मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर मींस के हमारे पास जो एरिया हमने फाइंड किया है इसका जो पेरीमीटर था वो हमारे पास ये आ गया, और एरिया ऑफ फिगर जो है वो हमारे पास, इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूं तो 44 पॉइंट। ये बेटा इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो इसमें पैरामीटर ये था और इसका एरिया हमने टोटल फिगर का ये फाइंड कर लिया 44.6 मीटर स्क्वायर। इस तरह आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ही हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
जी तो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसमें जो शेडेड रीजन है हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हमें दो एरिया फाइंड करने पड़ेंगे, एक स्मॉल सर्कल का एरिया और एक हमें लार्ज सर्कल का एरिया या बिग सर्कल का एरिया, ठीक है। तो अगर हम लार्ज सर्कल के एरिया में से स्मॉल सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब ये जो शेड किया हुआ है इसका एरिया हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला पहले हम लिख लेते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, मतलब एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल कर लें तो हमारे पास जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, इसमें रेडियस हमें दिया हुआ है 5 मीटर। इसमें रेडियस जो है वो हमें दिया हुआ है, अच्छा इसमें जो रेडियस मुझे दिया हुआ है जी 5 मीटर, ये हम जो है इसको यूज करेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, पाई आर स्क्वायर 22/7 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। अब इनको आपने कर देना है बेटा मल्टीप्लाई, 25 मल्टीप्लाई बाय 22 को आपने मल्टीपल किया तो आपके पास आ गया 550/7। इसको 7 पे कर दिया, फिर आपने तकसीम, तो हम अच्छा एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल जो है वो हमारे पास आ गया 78.6 मीटर स्क्वायर। अब आपने एरिया ऑफ बिग सर्कल फाइंड करना है, एरिया ऑफ बिग सर्कल, हाँ जी एरिया ऑफ बिग सर्कल आपने फाइंड करना है। तो अच्छा इसमें देखें, ये अगर आपको 5 मीटर दिया हुआ है ना, ये जो है ना ये इस पूरे सर्कल का, बड़े सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अगर ये रेडियस आपको 5 मीटर दिया, अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं ये वाला, तो ये 5 ये और 5 ये मिलके ये आपके पास रेडियस हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। तो इसके लिए जो हमने रेडियस यहाँ पे यूज करना है वो हम यूज करेंगे यहाँ पे 10 मीटर का, ठीक है। तो उसके लिए भाई पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7, आर स्क्वायर मीन्स के 10 का स्क्वायर, तो 22/7, 10 का स्क्वायर 100। तो आपने 22 को ज़रब दी 100 के साथ तो हमारे पास आ गया ये 2200/7, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड कर दिया आपने 7 पे, 314.2, 314.2। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा इसका बिग सर्कल का एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको 0.3 कर लें तो ये बेस्ट है, ठीक है। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हाँ जी उसमें आ जाएगा एरिया ऑफ बिग सर्कल कितना था हमारे पास 314.3 माइनस 78.6, इनको कर दें माइनस, इसमें से माइनस किया 78.6 तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 235.68 स्क्वायर मीटर। तो ये बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब इस शेडेड रीजन का एरिया हमारे पास आ जाएगा 235.68 मीटर स्क्वायर। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ही नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 2 की। जी तो बच्चों नेक्स्ट मेरे पास इसका जो क्वेश्चन है, मतलब 7 क्वेश्चन का पार्ट 2 है। तो इसमें ये आपको बाजार डायग्राम तो आपको बस ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी नजर आ रही है, लेकिन इसमें आपने सिर्फ मतलब इसका कंसेप्ट आपने समझना है, क्योंकि इसमें आपके दो सर्कल हैं, एक ये बिग सर्कल है और इसके अंदर एक छोटा सर्कल है, ठीक है। तो जो स्मॉल सर्कल है उसका रेडियस दिया हुआ है 3 मीटर और जो बिग सर्कल है उसका रेडियस दिया हुआ है आपको 5 मीटर, ठीक है। ये मैंने R1 स्मॉल सर्कल का रेडियस है और R2 बिग सर्कल का रेडियस है, वो मैंने 5 मीटर ऊपर मेंशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है R1 इज इक्वल टू 3 मीटर एंड R2 इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। तो पहले हम एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो असल में हमने इसमें फाइंड करना क्या है, किसका जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन हमारे पास
ये वाला है, इसका हमने एरिया इसमें फाइंड करना है, मतलब इस वाले का। अगर टोटल सर्कल के एरिया में से स्मॉल सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड सर्कल। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। मतलब अगर आप टोटल सर्कल के एरिया में से स्मॉल सर्कल के एरिया को माइनस कर दें तो हमारे पास इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो स्मॉल सर्कल का जो एरिया है वो कितना आएगा, उसके लिए फार्मूला पाई आर स्क्वायर 22/7, आर की जगह पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने 3 का स्क्वायर लेना है। 22/7, 3 का स्क्वायर आ गया मेरे पास 9। 22 को आपने मल्टीप्लाई किया 9 से और इसको डिवाइड कर दिया 7 पे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया, जब इनको आपने मल्टीपल किया था तो वो आ गया 198/7। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल कितना आ गया, 28.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसका एरिया फाइंड कर लिया। अब आप टोटल का एरिया फाइंड करोगे, एरिया ऑफ बिग सर्कल। बिग सर्कल उसका एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7, उसका रेडियस है हमारे पास 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा 25/7। ठीक है, तो 22 को आपने मल्टीप्लाई किया 25 से और इसको डिवाइड कर दिया आपने 7 पे, तो हमारे पास आ गया 78.56। 78.5 की जगह पे आप 6 कर दें। ठीक है, 5 7 है तो उसको यहाँ पे राउंड अप करके 6 कर दें। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ बिग सर्कल ये आ गया। अब एरिया ऑफ शेडेड सर्कल, यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर होगा, यहाँ पे हो जाएगा जी एरिया ऑफ शेडेड सर्कल। हाँ जी, एरिया ऑफ बिग सर्कल हमारे पास है 78.6 में से माइनस कर दें 28.3 को। इसमें से जब हमने माइनस किया 28.3 को जब हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 50.3 मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास इस मतलब शेडेड रीजन का एरिया फाइंड हो गया। तो इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। ऐसे ही हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट मतलब 3 की तरफ। जी बच्चों, नेक्स्ट ऐसे ही बेटा मेरे पास क्वेश्चन, इसका जो 7 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इसी 7 का लास्ट वाला पार्ट है। तो इसमें कहा जा रहा है कि आपने इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। शेडेड रीजन यहाँ पे कौन सा है, ये जो आपको अंदर एक ये वाली कोनों के अंदर एक ये वाली शेप है, ये जो रेड सी आपको लाइनें नजर आ रही है ना, ये वाली, आपने इसका एरिया जो है ये फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये है कि आपके पास ये टोटल जो आपके सामने एक मतलब टोटल शेप है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, जिसकी ये वाली लेंथ 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। अब जाहिर सी बात है अगर ये 2 और ये 2 हो तो ये तो टोटल मिलके होगी 4 सेंटीमीटर। तो मीन्स के हम सबसे पहले जो है इसका टोटल का एरिया फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका एक फार्मूला बना लेते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, ये आपके सामने एक स्क्वायर बन रही है तो यहां पे आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, माइनस करेंगे अंदर। अगर आप इन चारों कोनों को आपस में मिला दें तो ये आपके पास एक सर्कल बनेगा। ठीक है, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल, तो आपके पास ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो अब हमने करना क्या है, हमने दो एरिया फाइंड करने हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर ये वाला और एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल मतलब इस वाले का एरिया। ठीक है, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे।
अगर एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे उसके लिए लेंथ और विड्थ क्या होगी। तो बेटा अगर ये स्क्वायर है तो इसकी ये 2 और 2 ये मतलब एक साइड की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ स्क्वायर 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि ज्वाइन 4 इफ ज्वाइन 4 corners make a कंप्लीट सर्कल। तो हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल बनता है जिसका रेडियस जो है हमारे पास, जिसका रेडियस मतलब कि आर कितना बनता है वो 2 सेंटीमीटर होगा, उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, तो अब बेटा हमने उसका एरिया ऑफ स्क्वायर तो फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे देखते हैं, अब हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 आर की जगह पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने करना ये है कि 22 एज इट इज ओवर 7, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इनको मल्टीपल कर दिया तो 88 ओवर 7। अब हमने 88 को 7 पे कर देना है डिवाइड, तो इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ, फिर बाद में चले यहाँ पे देख लें। 88 को 7 पे किया, 7 1 दा 7 माइनस 18, 7 2 दा 14 माइनस किया तो 4, यहाँ पॉइंट, यहाँ पे आ गया अशारिया। ठीक है, 7 5 35, फिर 5 0 7 7 49, 1 बच गया, फिर 10 बस ये 12.57 एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप स्क्वायर के एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दो तो हमारे पास वो वाला आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था इसमें पुट कर दें, एरिया ऑफ स्क्वायर 16 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 12.57, इसको माइनस कर दें। तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 10 में से 7 गए, बच गया 3, 9 में से 5 गए 4, 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा बेटा आंसर होगा। इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ही नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। जी बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसकी डायग्राम देखें जरा, डायग्राम आपको देख के हंसी तो आ रही होगी, लेकिन हंसना नहीं है, सिर्फ आपने इसके कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो ये इसका जो स्क्वायर है ना, ये थोड़ा इधर बन गया, ये तकरीबन थोड़ा इधर होना चाहिए था। चले खैर, आप थोड़ा इधर करके बना लीजिएगा। तो इसमें कहता है कि ये आपके सामने एक शेप है, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर आपको बॉक्स नजर आ रहा है। तो कहता है कि आपने ये एक ग्रासी पार्क है, ठीक है, तो आपने इसमें जो ग्रासी एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसका ये वाला जो इलाका आपको नजर है ना, इसका आपने एरिया फाइंड करना है। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन सा नजर आ रहा है, ठीक है, तो आपको इसमें से करना क्या होगा, इसमें आपको 2 एरिया फाइंड करने होंगे। एक तो आपको इस टोटल सर्कल का एरिया फाइंड करना होगा और दूसरा आपको इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना होगा। अगर टोटल सर्कल के एरिया में से इसका एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो मतलब इस ग्रासी लैंड का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले लिखेंगे जी सॉल्यूशन एरिया ऑफ सर्कल।
इसका जो रेडियस है ना इस सर्कल का वो 21 मीटर है, जो ये हमें गिवन है। फार्मूला आएगा पाई आर स्क्वेयर, 22/7, आर की जगह पे 21 का स्क्वेयर। ठीक है, अब इनको हम कर देंगे जी मल्टीप्लाई, 21 का लेंगे स्क्वेयर, तो ये 22/7 441, इनको आपस में मल्टीपल कर दिया, 9 एरिया ऑफ सर्कल। इसको डिवाइड करें, जब इसको डिवाइड किया हमने 7 पे, तो हमारे पास आ गया 86। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास आ गया हमारे पास 1386 मीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर ये वाला जिसकी लेंथ 3 मीटर है, तो आएगा जी एरिया ऑफ स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमारे पास आंसर आएगा 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब करना ये है कि हमने टोटल एरिया हमारे पास ये था, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो सर्कल का एरिया है ना, ग्रासी लैंड का एरिया है, वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे जी एरिया ऑफ ग्रासी लैंड, उसके लिए एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कितना है मेरे पास, -9, तो एरिया ऑफ ग्रासी लैंड कितना आएगा, हाँ जी 1377 मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास उसका जो एरिया है वो फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरह हमारी जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 3.6 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।